आई एम श्योर आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी वेट लॉस जर्नी को लेकर डाइट जरूर बनाया होगा। इंडिया में जब भी लोग डाइट का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? रोटी छोड़ना पड़ेगा, चावल छोड़ना पड़ेगा और खाना क्या होगा? सैलेड्स और सूप्स। लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। इंडिया में जो डाइट का कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हर डाइट हर किसी को सूट नहीं कर सकती, सभी की बॉडी अलग होती है। तो आपकी बॉडी को कौन सी डाइट सूट करेगी, आपके कल्चर, फूड ट्रेडिशंस के हिसाब से आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, कितने टाइप्स के डाइट होते हैं और क्या इन डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इन सभी के बारे में आज विस्तार से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस टॉपिक के लिए परफेक्ट हैं। हमारे साथ है डॉक्टर शिखा सिंह जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सेम डॉक्टर, हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। हम इस सेशन के जरिए टाइप्स ऑफ डाइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कैसे लोग हर डाइट को फॉलो करने लगते हैं बिना सोचे समझे, उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि आप इतने फिट हैं, आप इतने ब्यूटीफुल दिख रही हैं, आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करती हैं खुद को इतना फिट और यंग रखने के लिए? थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो आप जैसे अभी मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे कुछ सालों पहले देखते, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। मैं 110 किलो की थी। आई वाज 110 kg। 110? That's a huge number. Yes. And now you are, if may I ask? Around 60s में मेरा वेट रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता रहता है। Almost 50 kg you have lost. Yes, almost 50 kg I have lost and that was not easy. That was very difficult, but हो गया। मतलब अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो हाँ, डेफिनेटली अब मुझे पता लग गया है कि किस तरीके से मुझे अपनी डाइट रखनी चाहिए सो दैट आई कैन मेंटेन इट ऑल्सो वेरी वेरी इजीली। एग्जैक्टली। तो आपने जैसे 50 किलो अपना वजन कम किया है, कितने सालों में किया है? सो बेसिकली मुझे अराउंड 10 to 12 months लगे थे ये करने में। आप 1 year बोल सकते हो ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरा ऑन एंड ऑफ रहता था डाइट का भी, और काफ़ी चीज़ें मैंने खुद के ऊपर भी ट्राई करी। कभी कोई चीज़ वर्क करती थी, कभी कोई चीज़ नहीं वर्क करती थी, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। तो कभी आपके ऊपर कोई चीज़ वर्क करती है, कभी नहीं करती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि बहुत स्मार्ट है, वो बताती है, इंडिकेशन देती है कि क्या चीज़ आपको सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आपने एक साल में ऑलमोस्ट 50 kg वेट लॉस किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और आई थिंक आपकी वेट लॉस जर्नी से लोग काफ़ी इंस्पायर भी होंगे कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा वेट लॉस करना। इसके लिए कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये सोचें कि बीच बीच में हम चीट मील्स ले लेते हैं या हम बाहर का खाना खा लेते हैं, तो वो चीज़ आपके वेट लॉस के लिए एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस हो जाती है। सबसे बड़ी मिथ ये है डाइट के बारे में कि डाइट का मतलब, जैसे आपने बताया, लोगों को लगता है कि उबला हुआ खाना या ब्लैंड खाना या बोरिंग खाना। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी डेली जो चीज़ें आप खाते हो उसको टेस्टी बनाओगे, हेल्दी और टेस्टी बनाओगे, तो आपके लिए फिर डाइट करना उतना मुश्किल नहीं होगा और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। वो डाइट जैसी नहीं लगती फिर। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे वेट लॉस की जब भी बात करते हैं लोग, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि आपकी 80% डाइट मैटर करती है और 20% एक्सरसाइज? बिल्कुल। मैं ये बोलूँगी कि 80 भी नहीं, 90% जो रोल है वो आपकी डाइट का है। एक्सरसाइज जो है वो वेट लॉस के लिए नहीं है, वो आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए है, आपकी लॉन्जेटिविटी के लिए है, लॉन्ग लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए है। बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे बोलूँगी इसको, फॉर एग्जाम्पल एक रेसिंग कार है, उसका जो इंजन है वो डाइट है और उसका जो एक्सेलरेटर है वो एक्सरसाइज है। अगर गाड़ी का इंजन ही काम नहीं कर रहा तो आप कितना भी एक्सेलरेटर लगा लो, वो गाड़ी नहीं चलेगी। सिमिलरली आप जिम में 2 घंटे स्पेंड करके आ रहे हो, लेकिन अगर आपकी डाइट नहीं ठीक, आप आके फ्राइड चीज़ें खा लेते हो या शुगर बेस्ड चीज़ें खा लेते हो, तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो वो वर्क नहीं करेगी। एग्जैक्टली। तो डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों को डाइट में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप हर दिन नए ट्रेंड्स, नए वीडियोस देखते रहते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करो तो आपका वेट लॉस जल्दी हो जाएगा, या आपको तुरंत चावल छोड़ देना चाहिए, रोटी छोड़ देना चाहिए अगर आपको वेट लॉस करना है। तो जो सोशल मीडिया पे इतने ट्रेंड्स और वीडियोस होते हैं, ये सच्चाई होते हैं या बॉडी टू बॉडी सबकी अलग होती है, तो हमें उस हिसाब से डाइट फॉलो करना चाहिए? देखिए, जैसे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग है। तो
कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबके लिए अप्लाई करती हैं, जैसे कि आपने शुगर बेस्ड चीज़ें नहीं खानी अगर आपको वेट लॉस करना है, या फ्राइड चीज़ें आपने नहीं खानी, या आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, यानी जितनी कैलोरीज आप खर्च कर रहे हो उससे कम आपको खानी है। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं। सैलेड इंक्लूड करना है, पानी इंक्लूड करना है। बट सबकी बॉडी टाइप, बॉडी की रिक्वायरमेंट, मेडिकल इश्यूज बहुत लोगों को होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा और आपके ऊपर वर्क भी बहुत अच्छा करेगी। ओके तो जैसे अगर किसी को कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी है तो सबसे पहले उन्हें अपनी बॉडी में क्या देखना चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो बेसिकली बहुत सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं लोगों को। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, या किडनी डिसऑर्डर्स हैं, या PCOS आजकल बहुत कॉमन हो गया है यंग लड़कियों में, थायराइड है, या बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें देखकर ही डाइट प्लान होती है कि किस तरीके की डाइट आपको सूट करेगी। और हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है तो हमारी बॉडी इंडिकेशन देती है, लेकिन हमें वो सिग्नल समझना है। तो वो कौन से सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि ये डाइट हमारी पर्टिकुलर बॉडी को सूट नहीं कर रही है? तो अगर देखिए, डाइट आप कभी भी चेंज करते हो ना, फॉर वीक और 10 डेज आपकी बॉडी को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि आपको बहुत फटीग रह रहा है, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, या आपको कॉन्स्टिपेशन की रेगुलर प्रॉब्लम रह रही है, मूड स्विंग्स रह रहे हैं, या कुछ और मेडिकल इश्यूज आपको आ रहे हैं, तो ये सिग्नल है बॉडी का कि ये डाइट आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपको वो डाइट चेंज करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी है कि आपके बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। तो डाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट आप करवाइए, जिससे पता लगेगा कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कांस्टेंट स्ट्रेस तो नहीं है, और स्ट्रेस भी ऐसा कि रात को नींद नहीं आ रही, इस तरीके का स्ट्रेस। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके तो कोई ऐसे टेस्ट हैं जो हमें कराने चाहिए कोई भी डाइट फॉलो करने से पहले? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपको अपना थायराइड फंक्शन देखना है कि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका थायराइड ग्लैंड नहीं ठीक से काम कर रहा तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो रहेगा, और डाइट फॉलो करने के बाद भी वेट लॉस नहीं होगा। फिर उसके बाद विटामिन डी है, विटामिन B12 है, आयरन है, हीमोग्लोबिन है, ये सब चीज़ें, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको करवानी चाहिए कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले। ओके और जैसे अगर हमने कोई डाइट स्टार्ट कर दी, वो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो हमें कितने दिन में समझ जाना चाहिए? बेसिकली कितने दिन में हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है किसी डाइट को, और कितने दिन में वो रिजेक्ट कर देती है? तो 7 to 10 डेज एक विंडो है, एक टाइम फ्रेम है, जब आपको पता लग जाएगा कि उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो डाइट आपको नहीं सूट कर रही। ओके और जैसे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स या फिर वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लोग कहते हैं कि आप सुबह उठ करके कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स पियो, या घी कॉफ़ी पियो, बुलेट कॉफ़ी पियो, ब्लैक कॉफ़ी पियो, तो इस तरह की चीज़ें वायरल होती है। लोग इसको आंख मूंद करके भरोसा करने लगते हैं कि इन्होंने बोला है तो हो सकता है सच हो, क्योंकि इनका अचानक से वेट लॉस हो गया तो शायद मेरा भी हो जाए। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल, जब भी कोई सेलिब्रिटी डाइट फॉलो करते हैं या अपना वेट लॉस करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ समझने की ये है कि उनके पास 24/7 सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनके पास अपना प्राइवेट शेफ़ है, उनके पास उनके 24/7 उनके कोच अवेलेबल हैं, हर चीज़, उनके डाइटिशियंस, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप उनसे अपना कंपैरिजन कभी भी मत करो। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ उनकी बॉडी को सूट करी है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे। जैसे कि कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं, कैफीन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता, स्टमक अल्सर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है कि किसी को कॉफ़ी सूट ना करे और उसकी वजह से उनको साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे। तो हाँ, डेफिनेटली नेचुरल चीज़ें जो हैं उनको मैं भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, जो हमारे खुद के किचन में अवेलेबल हैं, जैसे जीरा है, सौंफ है। ये सब चीज़ें अगर कम क्वांटिटी में, और ये देखते हुए कि अगर आपकी बॉडी को सूट कर रही है कि नहीं, आप इसको यूज़ करें, तो ये जो डिटॉक्स वाटर हैं ये आपके बॉडी पे मैजिकली काम करते हैं, जो हर्ब्स हैं हमारे। ओके तो कुछ ऐसे डिटॉक्स वाटर या ड्रिंक्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो? डेफिनेटली जीरा वाटर, जीरा टी जो है, मैं बहुत ज़्यादा उसको मैंने खुद से भी यूज़ किया है जब मैं डाइट कर रही थी। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब आपके डाइट
ये साथ काम करती हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने फ्राइड खा लिया और मैंने शुगर खा लिया और उसके बाद मैंने जीरा टी पी ली और उसके बाद मेरा वेट लॉस हो गया। ये नहीं होगा। ये आपकी बॉडी को बेसिकली ऐसे वर्क करती हैं, आपकी बॉडी पे आपके डाइजेशन पे काम करती हैं। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बेटर अब्जॉर्ब होंगे, तो आपकी डाइट बहुत अच्छे से काम करेगी। तो डाइट तो करनी ही है, साथ ही में ये चीज़ें, नेचुरल चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी हम डाइट फॉलो कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को सूट करे या हमारी बॉडी पर अच्छे से काम करे, क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नींद। अगर आप डाइट भी कर रहे हो, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही, तो बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। और अगर वो फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली तो वो वेट लॉस कैसे करेगी? तो आपको नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोशिश करनी है कि 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है, और अगर वो करेक्ट टाइमिंग पर हो तो वो और भी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एटलीस्ट 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और सुबह आप 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उठ जाएं, तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं या अगर आपका वर्क नहीं परमिट करता तो वो एक अलग केस है, अलग सिनेरियो है। बट अगर आपका वर्क परमिट करता है, बहुत सारे लोग रात को बैठ के सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, स्ट्रेस आजकल सब लोगों की लाइफ में है ही, तो उसको मैनेज करने का तरीका ढूंढिए। आप कोशिश करिए, मेडिटेट करिए, वॉक पर जाइए। आप जो भी आपका स्ट्रेस है, आप किसी से टॉक इट आउट, अपनी फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बात करो, सो दैट आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें क्रेविंग्स हमारी बढ़ जाती हैं, शुगर क्रेविंग्स, इमोशनल ईटिंग, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। फिर एक चीज़ है पानी का इंटेक। बहुत सारे लोग काम में इतने बिजी होते हैं, भूल ही जाते हैं पानी पीना। हाँ। प्यास भी लगी होती है, फिर भी रियलाइज नहीं होता कि हमने पानी पीना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो वो प्रॉपरली फंक्शन करेगी, वेट लॉस बहुत अच्छा करेगी। तो जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस टाइम पर हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। लोग पानी नहीं पीते, तो जिस वजह से उनको डिजीनेस, चक्कर आने की दिक्कतें होती रहती है। तो पानी के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो पी सकते हैं, जैसे डिटॉक्स वाटर में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, या कोई और ड्रिंक? एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पस है बॉडी को हाइड्रेट करना। वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप प्लेन पानी पी लो, वो इक्वली हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को। डिटॉक्स वाटर बेसिकली अगर हम बनाते हैं कुछ वेजिटेबल्स या हम हर्ब्स या हम स्पाइसेस या फ्रूट्स यूज करके बनाते हैं, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, प्लस वो पानी थोड़ा सा टेस्टी, फ्लेवरफुल हो जाता है। तो बहुत लोग होते हैं जिनसे पानी नॉर्मली पिया नहीं जाता बहुत ज़्यादा, तो वो डिटॉक्स वाटर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो पानी फ्लेवरफुल हो जाए और उनसे ज़्यादा पिया जाए पानी। फिर उसके बाद समर्स में बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। नेचर क्योंकि इतना स्मार्ट है, उसने ऐसी चीज़ें बनाई हैं समर्स में। फॉर एग्जाम्पल मेलन्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, लेमन्स हैं, ये सब चीज़ें हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए इस टाइम पर। जो हमारी भी आते हैं, बेल, हाँ एग्जैक्टली, बेल भी है, जूस बोलते हैं, कि बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो इन सब चीज़ों से अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ओके, तो अगर जैसे कोई डाइट फॉलो कर रहा है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? 2-3 हैवी मील्स या फिर 5-6 छोटे मील्स? देखिए, सबकी बॉडी टाइप अलग है, सबका वर्क पैटर्न डिफरेंट है, सबकी भूख डिफरेंट है, तो ये आपको देखना है कि आपकी बॉडी पे क्या अच्छा काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2-3 छोटे मील्स में आप फंक्शन कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है बेसिकली बहुत सारे लोगों को ना टाइम नहीं मिलता खाने का, तो वो क्या करते हैं, 1 मील ले रहे हैं, 2 मील ले रहे हैं, लेकिन जब वो खा रहे हैं तो इतना ज़्यादा उनको भूख लगी है कि वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-3 मील्स आप खा रहे हो लेकिन आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी को ये सूट कर रहा है, तो वो आपके लिए वर्क करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, 2-3 मील्स अगर हम खाते हैं तो ओवर ईट करते हैं, तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे मील्स, स्नैक्स लेने चाहिए, सो दैट आप किसी भी मील में ओवर ईट ना करो। ओके, अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आपको डिनर थोड़ा लाइट रखना होता है, लंच थोड़ा हैवी रख सकते हैं आप, और अगर आप ब्रेकफास्ट लंच एक साथ ब्रंच की तरह कर रहे हो तो वो भी हैवी रख सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका ब्रेकफास्ट लाइट होता है, लंच भी वो लाइट करते हैं, डिनर बहुत हैवी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी, और क्या एक परफेक्ट रूटीन होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट हैवी हो, लंच डिनर या लाइट हो, कैसे होना चाहिए? तो बेसिकली ओवरनाइट हम फास्टिंग होते हैं,
मॉर्निंग में एक डोज ऑफ अच्छी एनर्जी हमको चाहिए। होती है। तो अच्छा है कि आप ब्रेकफास्ट ऐसा करो जो आपको एनर्जी दे, हैवी हो, हैवी एज इन बहुत ज़्यादा ऑयली या फ्राइड नहीं होना चाहिए, उसके एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन का अच्छा सोर्स आपके ब्रेकफास्ट में होना चाहिए, और फैट भी, हेल्दी फैट भी होना चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए क्योंकि कार्ब्स आपको एनर्जी देते हैं। तो कार्ब्स से डरना नहीं है, कार्ब्स को कम रखना है अपनी डाइट में अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, लेकिन कार्ब्स ज़रूरी भी हैं। तो ये एक बैलेंस होना चाहिए, बट हैवी होना चाहिए आपका ब्रेकफास्ट कि पूरे दिन आप उस पर काम करोगे। फिर उसके बाद लंच जो है वो ब्रेकफास्ट से थोड़ा लाइटर होना चाहिए। डिनर जो है वो सबसे लाइटेस्ट मील होना चाहिए डे का, क्योंकि उसके बाद उस वक्त पे एक तो मेटाबॉलिज्म आपका कम हो चुका है, आप उतनी एनर्जी यूज ही नहीं करोगे अब जितनी पूरे दिन में आपने कर ली है, और उसके 2 या 3 घंटे बाद आपको सोना है। तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम सो रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी रेस्ट करे, ना कि वो पूरा रात काम करता रहे। करेक्ट है। तो जैसे जो लोग डिनर लाइट करते हैं उन्हें रात में भूख लगने की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर क्या खा सकते हैं उसकी जगह? तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, कोई भी डाइट आपके ऊपर 7 to 10 डेज लेती है बताने के लिए कि वो आपकी बॉडी को सूट कर रही है या नहीं। सिमिलरली हमारी बॉडी को हैबिचुअल होने में भी 7 से 10 दिन लगते हैं। तो अगर हम अपना डिनर लाइट करते हैं, इनिशियली हमें अनकंफर्टेबल भी लगेगा, हमें भूख भी लगेगी, बट वी शुड नॉट गिव अप। हमें अपनी बॉडी को 7 से 10 दिन देने चाहिए एडजस्ट करने के लिए। मे बी 7 से 10 दिन में वो भूख अपने आप ही खत्म हो जाएगी, नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमने पहले दूसरे दिन ही हमें लगा कि नहीं, हमसे तो नहीं हो रहा, हम तो कुछ ना कुछ खाएंगे, तो फिर हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो पहले तो अपनी बॉडी को वो टाइम देना चाहिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भूख लग रही है रात को, तो आप 1 कप लो फैट मिल्क ले सकते हैं रात को। दूध इज फाइन, ले सकते हैं। दूध इज फाइन, बट वो लो फैट होना चाहिए। ओके। तो डॉक्टर, आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं आपके, मतलब खुद के लिए एक डाइट प्लान बनाने के लिए, सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या लेकर के आते हैं वो लोग, और किस डाइट की डिमांड करते हैं कि हमें इस तरह की डाइट लो? तो सबसे पहले तो पेशेंस लोगों में नहीं होता। जब भी वो ओवरवेट होते हैं, वो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। 1 महीने में उनको चाहिए, हाँ, उनको चाहिए कि बहुत जल्दी हो जाए। और दूसरा, बेली फैट लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीन है लेकिन बेली फैट है उनका, वो नहीं जा रहा है। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा। तो बेली फैट रिडक्शन के लिए आप कोई स्पेसिफिक डाइट फॉलो करती हैं, मतलब देती हैं अपने पेशेंट्स को, या फिर उनके बॉडी टाइप के हिसाब से? तो ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बकेट है, उसमें पानी है। अगर आप मुझे ये बोलो कि बकेट के लेफ्ट साइड से पानी खाली कर दो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर हम बकेट में से पानी निकालेंगे तो पूरी बकेट में से ही जाएगा। सिमिलरली जब हमारे बॉडी में से फैट जाता है तो वो भी पूरी बॉडी में से जाता है। हम ये नहीं कर सकते कि इस एरिया में से निकाल दो या उस एरिया में से निकाल दो, चाहे वो हम डाइट से करें चाहे एक्सरसाइज से करें। इवन एक्सरसाइज से हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को नहीं टारगेट कर सकते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर आप ये सोचेंगे कि ये एक्सरसाइज मेरी बेली पे काम करेगी, तो ऐसा नहीं है। तो जो इतने वीडियोस वगैरह आते हैं कि अगर आपको बेली फैट कम करना है तो 15 दिन तक ये एक्सरसाइज करो, वो सब बिल्कुल नहीं, वो आपकी ओवरऑल बॉडी पे काम करेगी। तो जब ओवरऑल बॉडी से फैट कम होगा तो नेचुरली बेली से भी होगा। जब कोई डाइट आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट रिड्यूस करेगी तो नेचुरली बेली से भी करेगी। बट कुछ चीजें हैं जो हमारी बेली पे ऐसे काम करती हैं कि अगर हम ऐसे डाइट लें जो हमारी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करे, तो अगर बेली एरिया पे इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, हमारा स्टमक प्रॉपर्ली क्लीन नहीं हो रहा, तो अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करेंगे तो 2 to 3 इंचेस उसी से चले जाएंगे। आपका स्टमक क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बेली से आप चेक करेंगे तो आपके 2-3 इंचेस कम हो जाएंगे। ओके। तो अगर कोई चाह रहा है कि उनका बेली फैट रिड्यूस हो जाए, तो कुछ डाइट या फिर कुछ टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये एक जनरल गाइडेंस मैं देना चाहूंगी कि अगर आपको अपना बेली फैट रिड्यूस करना है तो ओवरऑल बॉडी पे आप काम करो। सबसे पहले तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने डाइट में सैलेड जरूर इंक्लूड करो, जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। मतलब लंच और डिनर के साथ सैलेड नहीं लेते। फाइबर का अच्छा सोर्स है, वो आपको जरूर लेना चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश करके क्लीन करके आपको लंच डिनर में सैलेड जरूर लेना चाहिए। और सैलेड में ये गलती भी लोग करते हैं कि उसके ऊपर बहुत हैवी ड्रेसिंग्स
डाल देते हैं, तो वो अनहेल्दी हो जाता है, वो फिर सैलेड का पर्पस ही खत्म हो जाता है वहाँ पर। तो मैं ये बोलूँगी इवन सॉल्ट भी आप अवॉइड करो अपने सैलेड में। आपको रॉ वेजिटेबल्स वैसे ही अपने लंच डिनर के साथ लेनी चाहिए। उससे स्टमक क्लीन रहेगा, तो नेचुरली आपका जो बेली एरिया है वो फ्लैट दिखेगा। ब्लोटिंग की अगर प्रॉब्लम रहती है आपको, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपको मिल्क प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं कि नहीं, आपको ग्लूटेन सूट कर रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते और पूरा दिन उनको गैशियस लगता है, बहुत ब्लोटेड फील होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन नहीं सूट करता, तो वीट खाने से, क्योंकि वीट में बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है, तो उनको बहुत हैवी फील होता है, ब्लोटेड फील होता है। तो ये चीजें अगर आप अपनी डाइट से हटा देंगे, ओनली अगर आपको इससे एलर्जी है तो आपको फिर आपकी ब्लोटिंग के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, तभी आपका बेली जो है वो फ्लैट हो जाएगा। प्लस आप अगर अपने डाइट पे फोकस करें और अपना ओवरऑल बॉडी से फैट रिडक्शन करें, तो आपके बेली पे भी वो दिखेगा। ओके, तो डॉक्टर जैसे आपने दो चीजें बोली, दूध और ग्लूटेन। बहुत सारे लोग होते हैं कि लाइफ टाइम उन्होंने ग्लूटेन खाया और अचानक से जब प्रॉब्लम वर्स हो गई, चेकअप कराया तो पता चला कि उन्हें तो ग्लूटेन सूट नहीं करता। सेम विथ मिल्क, कि सालों से दूध पी रहे हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, बाद में पता चला कि लैक्टोज इंटॉलरेंट है। तो इनके लिए कोई टेस्ट आता है कि पता कर सके कि हमारी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बॉडी बताती है कि लैक्टोज या फिर ग्लूटेन हमारी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर आपकी बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को मिल्क सूट नहीं करता लेकिन दही सूट करती है। तो ये भी चीजें हैं, तो आप को डेफिनेटली वो चीजें अपने डाइट से हटानी चाहिए। बहुत सारे लोग जिनको सीलियाक डिजीजेस होते हैं, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उन लोगों को ग्लूटेन सूट नहीं करता। तो अगर वो ग्लूटेन अपने डाइट से हटा दें तो उनकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होती है, उनको ब्लोटिंग इश्यूज चले जाते हैं, वो इजीली वेट लूज करने लगते हैं। ओके, तो ये सबके लिए नहीं है। मतलब ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो कर लो। ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करता। अदरवाइज अगर आप ग्लूटेन लेते हो तो कोई उसमें बुराई नहीं है, कोई हार्म नहीं है। तो अगर जैसे कोई उनकी बॉडी में साइंस दिखते हैं कि ग्लूटेन खा लिया जी तो पेट में दर्द होने लगे, या लैक्टोज ले लिया तो बिल्कुल उनको गैशियस फील करते हैं, वो ब्लोटेड फील करते हैं, डाइजेशन उनका प्रॉपर नहीं होता, उनको कॉन्स्टिपेशन की या डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दूध पीते ही उन्हें वॉशरूम जाने की आदत हो जाती है, या फिर जैसे वो रोटी खाते हैं तो उन्हें तुरंत वॉशरूम या कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होने लगते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ये साइंस आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपको सूट नहीं कर रहा है। ओके।